क्या चाहिए? तुम्हारी मदद चाहिए। अपने हाथ का सपोर्ट दो, दरवाजा फाड़ना है। हाथ रखो ना भैया। तुम कैसे आ गए? जैसे तुम आए दीवार फांद के। अब ठीक है, तुम यहीं रुको। ओके। पापा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मीनाक्षी, अब तक मुझसे नाराज हो? मुझे डांटो, मारो। भगवत गीता भी अपने पति को मारने की परमिशन देती है। कहाँ लिखा है? यहां हूं। हेलो। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तेरी सेटिंग करवाने। ये कृष्ण जी हैं, हमारे घर के ओनर। इन्होंने अपने घर में मुझे शरण दे रखी है। अच्छी बात है, चलती हूँ। मीनाक्षी, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ और मोक्ष मेरे बिना कैसे रहेगा? ठीक है, मेरे लिए नहीं तो उसके खातिर केस वापस लो। ये नहीं बदलेगी। चलो यहाँ से। क्या हुआ? उपवास रखा है? उपवास का मतलब ईश्वर के पास रहना है, पर तुम और दूर चली गई। जब ईश्वर के नजदीक नहीं रह सकती तो उस तक कैसे पहुंचोगी? तुम ये मत समझो कि गोपाल भगवान के विरुद्ध है। वो तो उससे सवाल कर रहा है जो हर एक का हक है। गोपाल वर्सेस गॉड, ये केस अब देश की जनता में सबसे बड़ी चर्चा है। गोपाल की भगवान को लेकर नई सोच ने लोगों की सोच को बदला। क्या अदालत का फैसला इससे प्रभावित होगा? आने वाला वक्त ही बताएगा कि केस क्या मोड़ लेता है। वेट एंड सी। सिद्धेश्वर महाराज जी, आप तो भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूल गए? अपनी मृत्यु तक रखने वाले थे। वो क्या है, रात को भगवान मेरे सपने में आए। कहा सिद्धा, आमरण उपवास वापस ले लो। इसीलिए वापस लिया है, भूख की वजह से नहीं। अच्छी बात है। अगली बार जब आपके सपने में आए तो उन्हें मेरे सपने में भेज दीजिएगा। मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्वाइट प्लीज, क्वाइट। अरे ओ सर फिरे महाअज्ञानी, हमने इतना बड़ा आश्रम बनवाया है, भगवान के लिए 600 मंदिर बनवाए हैं। हम लोगों के हितों की रक्षा करने वाले धार्मिक संत हैं। भगवान हमसे वार्तालाप करेंगे। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर नहीं 5 स्टार रिसोर्ट बनवाया। और लोग अपने हितों की रक्षा खुद कर सकते हैं। हमारे बनाए सैकड़ों छोटे मंदिरों से 1500 पंडितों के घर में चूल्हा जलता है, ये पता है तुम्हें? तुम्हारे इन्हीं मंदिरों के आसपास हजारों भिखारी भी पनपते हैं, इसका आइडिया है? सर, उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता। गर्मी हो या सर्दी, जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। ये सब तुमसे किसने कहा? ये बात एक बच्चा भी जानता है। सर, इनके पुजारी कैसे काम करते हैं मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कल मैं एक मंदिर गया, उसने मुझसे कहा अगर केस जीतना है तो बाजार से 1 लीटर दूध लाकर शिव जी के मंदिर जाओ। जब इसकी वजह पूछी तो उसने कहा मंदिर जाने पर उत्तर मिलेगा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक लंबी लाइन देखी और सबके हाथों में दूध का लोटा था। शिव शिव का जाप कर रहे थे। मुझे लगा अंदर दूध दान देने का सेंटर होगा। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा वहां सिर्फ एक शिवलिंग था। सारा दूध उस पत्थर पर बहाया जा रहा था। जानते हैं वो सारा दूध बहकर कहां जा रहा था?
मुझे लगा था कि उस दूध को स्टोर किया जा रहा होगा। हजारों लीटर दूध नाली में पहुंच रहा था। टोटल वेस्ट। नाली के दूसरे छोर पर एक भिखारी बैठा था। शायद कई दिनों से भूखा था वो। अगर वो ये दूध पीना भी चाहता तो उसे नाली से निकालने का कोई तरीका नहीं था। मैंने अपना लाया दूध उसे दे दिया। दूध पीने के बाद उसने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान को पाने का ये सही रास्ता है सर। एक बात बताओ, तुम भगवान को मानते हो क्या? अपन स्वयं ही भगवान है। अच्छा, तो फिर मैं तो सलमान खान हूँ। ओ, मिलकर अच्छा लगा बनता है। मौलवी साहब, दरगाह में चढ़ाई जाने वाली चादर बाहर सोते सर्दी में ठिठुरते फकीर को उड़ा सकते हैं, अल्लाह बहुत खुश होगा। और चर्च में जलने वाली कैंडल से किसी गरीब का घर रोशन हो सकता है। जीसस आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। सच्चे मन से एक बात बताइएगा, जो भी सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर उस इंसान को आशीर्वाद देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल देगा। तो अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाली बसेस उन घाटियों में कैसे गिर जाती हैं? मरने वाले सभी लोग सच्चे मन से दर्शन करने जा रहे थे, भगवान ने डायरेक्टली ऊपर बुलवा लिया। एक्सीडेंट वाली एक भी गाड़ी नहीं जिसमें भगवान की मूर्ति ना हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवान की छवि बिगाड़ने के लिए ये शब्दों का खेल खेल रहा है हमारे साथ। पहले मेरी बात पूरी मिस्टर गोपाल राव, ये अच्छाई और बुराई के बीच की बहस नहीं चल रही। दिस इज अ कोर्ट और इसे सबूत चाहिए। लेकिन कल तक आपके लिए ये एक्ट ऑफ गॉड था। हम इंश्योरेंस कंपनी की लिखी बातों का समर्थन नहीं करते। अगर ये एक्ट ऑफ जज होता, क्या जज से पैसे दिलवाते? ये आरोप है, कोई सबूत नहीं। चलो मान लिया पॉलिसी के ऊपर ईश्वर का नाम है भी, तो भला ईश्वर क्लेम के पैसे क्यों चुकाने लगे? यानी अगर तुम्हें लगता है कि भगवान को पैसे अदा करने चाहिए तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि शॉप को भगवान ने ही तोड़ा है, वो भी रिटन डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इस तरह का कभी देखा है? मिस्टर गोपाल राव, ये कोर्ट सिर्फ सबूतों को मानती है, भावनाओं की यहां कोई जगह नहीं होती। क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? नहीं है सर। कोर्ट आपको एविडेंस पेश करने के लिए एक आखिरी मौका देती है। अगर 7 दिनों के अंदर आप कोई वाजिब सबूत नहीं पेश कर पाए तो इन सब केसेस के साथ आपका केस भी खारिज कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल 25 ऑफ दिस मंथ। थैंक यू योर ऑनर। याद रहे, कोर्ट की अगली डेट पर सिर्फ कोट नहीं, बाकी सारे कपड़े भी उतरवा दूंगा। रिलैक्स। सर, आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उनसे क्या कहेंगे? क्या आपके जज ने आपको सबूत पेश करने को कहा है, आप कहाँ से लाएंगे? कुछ तो बोलिए सर। सर जवाब कुछ तो दीजिए। कहिए। सर, चिंता मत कर बेटा, माजी चिंता मत करो, ईश्वर जरूर न्याय करेंगे, उन्हें आना पड़ेगा। चल बेटा। अरे रे 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 रे, सारी मेहनत बेकार गई। ध्यान से खेलना चाहिए, हर कदम पर खतरा है। क्या बिड़ू, एक गेम हो जाए कृष्ण के साथ? हारने से डर लग रहा है क्या? उस औरत का दिमाग खराब है, कहती है भगवान आएगा। अरे क्या जानते हो तुम उसके बारे में? लोगों के जीवन से खेलने वाला पालनहार कैसे हो सकता है? जानता हूं वो चतुर्भुज कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उन 700 लोगों को कौन समझाएगा? वो बुढ़ी औरत भी कान्हा पे बहुत यकीन करती है। चीटर छया माखन चोर, ये मुरलीधर चीटर है। महाभारत में एक ही परिवार के लोगों को एक दूसरे के हाथों मरवाया, और इस युद्ध की वजह से न जाने कितने परिवारों को दुख उठाने पड़े। ये धर्म है, इसे ही कहते हैं धर्म।
एक भरी सभा में राजा के समक्ष, राज परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष कौरवों द्वारा एक नारी का चीरहरण होता है। किसी ने उसका विरोध नहीं किया। जिसने भी आवाज उठाई उसने अपने प्राण गंवा दिए। उस सभा में भीष्म पितामह भी चुप बैठे। अश्वत्थामा अकेले इंसान थे जिन्होंने उस घिनौने कार्य का विरोध किया था। वो धर्म था। ये पृथ्वी रहेगी, लेकिन इस पृथ्वी को बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे। यही धर्म है। अपनी गलतियों के लिए ईश्वर को दोष मत दो। उन बेबस लोगों के आंसुओं का कारण कौन है? तुम खुद हो। तुम पर वो ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। लीडर का काम विश्वास जगाना नहीं, उन्हें राह दिखाना है। स्वयं जीतने के बजाय उन्हें जिताना है। जोश और अत्याचार से युद्ध नहीं जीते जाते, ज्ञान होना आवश्यक है। यह पवित्र भगवत गीता है। इस पर तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझ पर तो करते हो ना। इस धरती पर होने वाली हर समस्या का समाधान इसमें मिलेगा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो जी। अल्लाह के नाम पर यूं मांगने के बजाय थोड़ी मेहनत करो जाकर। अल्लाह तुमसे खुश होगा। सर सर बूट पॉलिश सर। नहीं चाहिए। मैं सर, आपने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो अल्लाह खुश होगा। करो करो, अपना हाथ लाओ, ये रखो। हे अल्लाह। आज न्याय के इस मंदिर में भगवान और इंसान के बीच संघर्ष का अंतिम दिन है। तो देखते हैं कि आज क्या नतीजा आता है। सर, आज फाइनल हियरिंग है, तो केस कौन जीतेगा? केस तो हम पहले ही जीत चुके हैं। आज तो बस एक फॉर्मेलिटी है। पर अभी तक फैसला हुआ नहीं है सर। He has already lost the case. इंतजार करना होगा कि केस कौन जीतता है, इंसान या भगवान। मिस्टर गोपाल राव, क्या आप कोई वाजिब सबूत ला पाए? जज साहब, आज मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब एक बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। अगर यहां कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो विटनेस बॉक्स में आ जाए। मैंने बुद्धिमान व्यक्ति बोला। आप बैठ जाइए। स्वामी जी, आपकी दृष्टि में हमारे शास्त्रों में कही हर बात सत्य है? इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा कहां लिखा है? भगवत गीता। क्या आप गीता में विश्वास रखते हैं? अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। चौथा अध्याय 40वां श्लोक। ओह, और इसका अर्थ क्या है? जो भी शास्त्रों में विश्वास नहीं करता उसका विनाश होना निश्चित है। उसे कहीं भी भूलोक पर या यमलोक पर भी शांति नहीं मिलेगी। भेजे में घुसी बात। कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सर। क्यों सिद्धा जी, सच में गीता समझते हैं या तोते की तरह इनकी बातों को रिपीट करते हैं? सर, ये प्रार्थना याद करने वाला स्कूली बच्चा है। आंखें बंद करके बस होंठ हिलाता है, बाकी सब जीभ हिलाते हैं, ये सिर्फ हाथ हिलाता है। साइलेंस। तू अधर्मी है, नादान है, एक सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है तूने। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें बड़ा पता है महाराज। क्या वहां भी ब्रांच खोल के रखी है?
साइलेंस, साइलेंस। मेरा अपमान किया तूने, मेरा अपमान किया तूने। रिलैक्स, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उन्हें। साइलेंस, छोड़ो उन्हें, मैं कहता हूँ। व्हाट इज दिस? पीछे रुको, ऐसा नहीं कर सकता। साइलेंस, रुक जाओ। ऑर्डर, रिलैक्स, रिलैक्स। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। बैठिए पंडित जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, प्लीज। शांत हो जाइए। दुःखेषु न विघ्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्चते। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 56। इसका अर्थ है जो सुख और दुख में एक समान रहे, जो अपने क्रोध और भय को काबू कर सके और सभी जीवों में परमात्मा देख सके, वही साधु होता है। ये पाखंडी पंडित हमें क्या गीता सिखाएगा? मेरी 2 बातें सुन के तो इसको गुस्सा आ गया था। क्या यही तुम्हारी सिद्धि है सिद्धेश्वर जी? हम यहाँ ये प्रूव करने नहीं आए कि सिद्धेश्वर महाराज सिद्ध पुरुष है कि नहीं। हमें इस बात पर प्रूफ चाहिए कि ईश्वर ने तुम्हारी दुकान तोड़ी। प्रूफ चाहिए, प्रूफ। रिलैक्स, रिलैक्स। स्वामी जी, एक सवाल पूछ सकता हूं? भगवत गीता एक भगवान की देन है? हाँ, यानी उसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है? उसका हर अक्षर। प्लीज इस बात को नोट किया जाए, योर ऑनर। एक तद् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्याया अहम कृतनस्य जगतः प्रभवः प्रलहस्त तदा। ये तो पढ़ा होगा। भगवत गीता के अध्याय 7 विज्ञान योग के अंतर्गत कृष्ण ने स्वयं लिखा है। गीता पढ़ाने वाले से ऐसे सवाल पूछकर उन्हें दुखी कर रहे हो। आपको दुखी करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा स्वामी जी, लेकिन अगर आप कोर्ट को समझाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। संसार के पंचतत्व मुझसे उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि का आरंभ मैं, अंत भी मैं, कारण भी मैं हूं। आप हो ईश्वर। वेरी गुड। इसे भी प्लीज नोट करें, योर ऑनर। इस स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाए साहब, इसकी सारी बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। गतर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृता प्रवह प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 18। इसका अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला और सबको शरण देने वाला मैं हूं। रचयिता भी मैं हूं और प्रलय लाने वाला भी मैं। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का कारण भी मैं हूं। खुद भगवान ने गीता में इसे कहा है। यही है वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जिसे कोर्ट ने एविडेंस के तौर पर मांगा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवत गीता में से कुछ लाइंस अदालत को सुनाकर ये उसे प्रूफ के रूप में पेश करना चाहते हैं। क्या इस किताब में कहीं भी श्री कृष्ण का सिग्नेचर है? आप इस पवित्र ग्रंथ को सबूत मानने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर हाथ रखकर हर गवाह अदालत में सच बोलने की शपथ लेता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ही है जो दोनों जहां का मालिक है। अल्लाह ही है जो कायनात चलाता है और उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ये सही बात है। इस दुनिया में जो कुछ होता है सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। बाइबल में भी यही बात दोहराई गई है। चैप्टर 54 वर्सेस 16, I who created have also created the ravager to destroy। जज साहब, तीनों बातों का अर्थ एक ही है। मेरी दुकान को तोड़ने वाला भगवान ही था। This is an act of God। गॉड को अपने इन सब पीड़ितों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। अपने किए नुकसान का हर्जाना भरना होगा।